पाकिस्तान के लाहौर में स्थित हफीज़ मोबाइल सेंटर में आग लग गई। सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आग बढ़ती जा रही थी तो एक दुकान के मालिक ने अपने अल्लाह को बुलाने के लिए अजान दी। ताकि अल्लाह खुद आकर इस भयानक आग को बुझा दे। अगर अल्लाह खुद को तकलीफ ना देना चाहे तो फरिश्तों को ही भेज दे, जैसे पैगंबर साहब के लिए जंगे बदर में फरिश्ते भेजे थे, या फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग बुझाने के लिए बारिश की थी, उसी तरह बारिश ही कर दे। लेकिन अल्लाह ने तो इस रोते हुए दुकानदार की एक ना सुनी, क्योंकि अल्लाह खुद तो आए नहीं और फरिश्ते संडे के कारण ऑफ पर थे। और पाकिस्तान के हिस्से की सारी बारिश पिछले महीने ही कराची पर बरसा कर वहाँ पर बाढ़ ला दी गई थी, इसलिए पाकिस्तान के कोटे की बारिश भी ख़त्म हो गई थी। आप इस वीडियो को देखें, इस आदमी की आवाज़ में इसका दर्द महसूस करें कि ये बंदा अंदर से कितना रो रहा होगा। इसे अपनी आंखों के सामने अपनी जलती हुई दुकान के साथ अपने परिवार और बच्चों की किस्मत जलती हुई देखते हुए कितना दर्द हो रहा हो। लेकिन मजहब ने इसे इतना कमज़ोर कर दिया है कि ये बचाव दल की मदद करने की जगह खुद को और दूसरे दुकानदारों को हौसला देने की जगह उसे पुकार रहा है, उससे मदद मांग रहा है जो इनकी मदद करना चाहता तो ये आग लगती ही क्यों, इतनी दुकानें जलती ही क्यों। मेरा सवाल आपको अजीब लग रहा होगा ना कि भाई हो गया होगा शॉर्ट सर्किट जिसके कारण आग लग गई होगी, इसमें अल्लाह क्या करे। तो मेरे भाइयों, इस आदमी को सुने, इसकी दुकान हफीज़ सेंटर में थी। बड़े लोग माशाल्लाह, बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ के हफीज़ सेंटर का। नीचे मस्जिद, 5 वक्त की नमाज होती है, दुआ होती है, और बड़ा ही हम खुश थे। यकीन जाने कि दिल में होता था कि या अल्लाह कैसा प्लाजा है हमारा, कि शानदार प्लाजा। 4 करोड़ रुपए का एक बंदे का सामान आया रात को, ठीक है, और एक बंदे का कह रहा था कि कैश उसको 95 लाख पड़ा था। मतलब इस तरह की सिचुएशन, जो एक आध बंदे की बात कर रहे हूँ, ठीक है। एक दुकान पर 12 लड़के काम कर रहे हैं, 12 बंदे काम कर रहे हैं, 12 घर चल रहे हैं। मतलब इस तरह का निजाम है यहाँ पर। तो मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। लेकिन अभी हम दोस्त बैठे थे, सोच रहे थे कि यार हमें तो इस काम के सिवा कुछ करना ही नहीं आता, हमें इस काम के सिवा कुछ करना ही नहीं आता कि यार क्या करेंगे। कि अल्लाह ताला मेहरबानी करो, दुआ करें, यकीन करें सुबह से कि अल्लाह इस आग को कंट्रोल हो जाए, आग बुझ जाए, आग खत्म हो जाए। लेकिन किसी की जैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो मर्जी है, हो तो कुछ ही नहीं सकता ना। सुना, पूरे हफीज़ सेंटर में 5 वक्त की नमाजें होती थी। मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले, आग लगने के बाद भी अल्लाह को याद करने वाले, उस पर विश्वास करने वाले बंदे, जिनके ऊपर हजारों नेक बंदों की 2 वक्त की रोटी टिकी हुई थी, उनका ही अल्लाह ख्याल नहीं रख पाया। वो जगह जहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती हो, उसी जगह को फरिश्ते आग से दूर नहीं रख पाए। तो क्या फरिश्ते सिर्फ मस्जिदों को ही आग और दूसरे जलाल से बचाएंगे? क्या अक्सर मौलवी और मोमिन ये नहीं कहते कि जिस घर में, जिस जगह पर 5 वक्त की नमाजें होती हो, उस जगह की रक्षा अल्लाह खुद और अल्लाह के फरिश्ते हर वक्त करते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि काफिर भी अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत में अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह और उनके फरिश्ते उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन एक सच्चा मोमिन जो पूरी अजान लगा रहा है, उसकी दुकान ना बचा पाए, तब काफिर को अल्लाह कैसे बचाएंगे, और काफिर कैसे अल्लाह और उनके फरिश्तों पर ईमान लाएंगे। इन लोगों की दुकानें तो जल गई, ये बहुत दुखद घटना थी। लेकिन इससे भी बड़ी दुखद घटना यह है कि इतने बड़े हादसे, जिसमें तकरीबन 400 दुकानों में काम करने वाले तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार आदमी, जिन पर उनके परिवारों का बोझ था, रोजगार जलने के बाद भी अपने अल्लाह से 5 वक्त की नमाज, रमज़ान और हर साल होने वाले कुर्बानी का हिसाब नहीं मांग रहे हैं।
बल्कि अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने उनके भूखे मरने का इंतज़ाम कर दिया। आखिरत में पूरी मुस्लिम कौम को अल्लाह के कहर से बचाकर जन्नत ले जाने का दावा करने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब से ये सवाल करने की बजाय कि जहन्नुम की आग से बचाने वाले आप पहले हमें इस छोटी सी आग से क्यों नहीं बचा पाए, इसकी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगाए। मजहब की इस अंधी दौड़ में शामिल होकर हजारों रुपए कुर्बानी पर लगाने या मौलवियों को चंदा देने या हज उम्रा पर लुटाने वाले लाखों रुपयों को अगर यही लोग इन्हीं पैसों को अपनी दुकानों में फायर सेफ्टी पर लगाते, अपना कीमती समय 5 वक्त की नमाजों में जाया करने की बजाय वही समय अगर इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शन सीखने में लगाते, तो शायद इस तरह खड़े होकर अपनी रोजी रोटी को जलकर खाक होते नहीं देखना पड़ता और उस बिना अस्तित्व के अल्लाह को बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो अगर आप भी अपना कीमती समय और पैसा इस तरह के किसी बिना अस्तित्व के खोखले ऊपर वाले पर बर्बाद कर रहे हैं, तो उससे पहले सोचना ज़रूर।